आज हम सूरज को अपने विटनेस बॉक्स में खड़ा करते हैं। हाँ, वही सूरज जो हमें लाइट देता है। लोग ऊपर देखते हैं और हमारे सूरज को देखते हैं। ये आग का एक जायंट गोला है। यह हमें लाइट और हीट देता है। लेकिन कभी कभी लोग इस पर डार्क स्पॉट्स देखते हैं। ये स्पॉट्स क्या हैं? यह सवाल कई लोगों के दिमाग में घूमता है। क्या ये किसी डेंजर का साइन है या बस एक नेचुरल इवेंट? हम इस मिस्ट्री की जांच करेंगे। हम इन सोलर ब्लेमिशेस के पीछे का सच पता लगाएंगे। सूरज ने हमेशा ह्यूमैनिटी को फैसिनेट किया है। ये डार्क स्पॉट्स या सूरज के काले धब्बे एक ऐसी ही एंड्योरिंग पहेली हैं। तो सच क्या है? ये स्पॉट्स असल में क्या हैं? साइंस के पास इसका जवाब है। इन डार्क स्पॉट्स को सन स्पॉट्स कहते हैं। ये परमानेंट निशान नहीं है। ये दिखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये सूरज की सरफेस पर टेम्परेरी फेनोमेना है। इन्हें एक बहुत गर्म स्टोव पर कूल पैचेस जैसा समझो। लेकिन ये कूल पैचेस भी इनक्रेडिबली गर्म होते हैं। ये बस अपने आसपास की जगह से ज्यादा ठंडे होते हैं। ये सनस्पॉट्स छेद नहीं है। ये सूरज के फोटोस्फीयर पर एक्चुअल रीजंस हैं। फोटोस्फीयर सूरज की वो सरफेस है जो हमें दिखाई देती है। सनस्पॉट्स का साइज बहुत अलग अलग हो सकता है। कुछ छोटे होते हैं जैसे टाइनी फ्रेकल्स, दूसरे बहुत बड़े हो सकते हैं। ये हमारी पूरी प्लैनेट अर्थ से कई गुना बड़े हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स हमें बताते हैं कि ये स्पॉट्स इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी वाले एरियाज हैं। ये मैग्नेटिक एक्टिविटी ही की है। ये सूरज पर एक स्टॉर्म जैसा है। ये मैग्नेटिक फील्ड्स इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये पावरफुल मैग्नेटिज्म सूरज के अंदर से उसकी सरफेस तक हीट के नॉर्मल फ्लो में रुकावट डालता है। इन्हें समझने से हमें अपने स्टार को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। एक आम सवाल उठता है, अगर ये स्पॉट्स अब भी बहुत गर्म हैं, तो ये काले क्यों दिखते हैं? यह एक अच्छा सवाल है और इसका जवाब कॉन्ट्रास्ट में छिपा है। यह सब कंपैरिजन का खेल है। सूरज की सरफेस एक्सट्रीमली ब्राइट होती है। फोटोस्फीयर का एवरेज टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक ऐसा टेम्परेचर है जिसकी हम कल्पना भी मुश्किल से कर सकते हैं। यह इतना गर्म होता है कि ब्लाइंडिंग लाइट से चमकता है। अब सन स्पॉट्स के बारे में सोचते हैं। ये स्पॉट्स अपने आसपास की जगह से ठंडे होते हैं। इनका टेम्परेचर लगभग 3000 से 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब आप 4000 डिग्री सेल्सियस वाली किसी चीज को 5500 डिग्री सेल्सियस वाली चीज के बगल में रखते हैं, तो ठंडी चीज ज्यादा डार्क दिखेगी। यह एक रिलेटिव अंधेरापन है। इसे ऐसे समझो, आग में से एक ग्लोइंग रेड हॉट आयरन पोकर निकालो। एक अंधेरे कमरे में यह चमकीला लाल चमकता है। लेकिन अगर आप उसी पोकर को सूरज की ब्रिलियंट सरफेस के सामने पकड़ें, तो वह डार्क दिखेगा। यही कॉन्ट्रास्ट एक काले स्पॉट का विजुअल इंप्रेशन बनाता है। यह पर्सपेक्टिव का एक लेसन है। हमने मैग्नेटिक फील्ड्स का जिक्र किया था। ये फील्ड्स सनस्पॉट्स कैसे बनाते हैं? सूरज कोई सॉलिड बॉडी नहीं है। यह प्लाज्मा का एक जायंट गोला है। प्लाज्मा मैटर की वो स्टेट है जहां गैस सुपरहीटेड होती है। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाती है। यह प्लाज्मा कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। सूरज रोटेट करता है। यह मूवमेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सूरज अपने इक्वेटर पर पोल्स की तुलना में ज्यादा तेजी से रोटेट करता है। इसे डिफरेंशियल रोटेशन कहते हैं। इमेजिन करो जैसे क्रीम वाली कॉफी के कप को हिला रहे हो। क्रीम घूमती है और खिंचती है। कुछ ऐसा ही सूरज की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ होता है। यह डिफरेंशियल रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मोड़ता और उलझाता है। यह एक रबर बैंड को लपेटने जैसा है। एनर्जी जमा होती जाती है। ये उलझी हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ एरियाज में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो सकती हैं। जब ये कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सूरज की सरफेस से बाहर निकलती हैं, तो वे सनस्पॉट्स बनाती हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स सूरज के अंदर से हीट के कन्वेक्शन को रोकते हैं। इससे वह एरिया ठंडा और डार्क हो जाता है, जिससे सनस्पॉट बनता है। तो असली कल्प्रिट सूरज का डायनामिक मैग्नेटिक फील्ड है। सेक्शन 5, एक रिथमिक डांस, द सनस्पॉट साइकिल। सनस्पॉट्स का एक और इंटरेस्टिंग पहलू है समय के साथ उनका बिहेवियर।
वे बिना किसी पैटर्न के रैंडमली नहीं दिखते। साइंटिस्ट्स ने एक साइकिल देखी है, इसे सनस्पॉट साइकिल के नाम से जाना जाता है, या कभी-कभी सोलर साइकिल। यह साइकिल एवरेज लगभग 11 साल तक चलता है। इस साइकिल के दौरान सूरज पर सनस्पॉट्स की संख्या बदलती है। यह मिनिमम से मैक्सिमम तक जाता है और फिर वापस मिनिमम पर आ जाता है। साइकिल की शुरुआत में, जिसे सोलर मिनिमम कहते हैं, बहुत कम सनस्पॉट्स होते हैं। कभी-कभी दिनों या हफ्तों तक कोई स्पॉट नहीं होता। सूरज शांत और फीचरलेस दिखाई देता है। फिर धीरे-धीरे सनस्पॉट्स की संख्या बढ़ने लगती है। ज्यादा से ज्यादा स्पॉट्स दिखने लगते हैं। जैसे जैसे साइकिल सोलर मैक्सिमम की ओर बढ़ता है, सनस्पॉट्स की संख्या अपने पीक पर पहुंच जाती है। सोलर मैक्सिमम के दौरान सूरज कई सनस्पॉट्स से ढका हो सकता है। मैक्सिमम पर पहुंचने के बाद सनस्पॉट्स की संख्या फिर से कम होने लगती है। यह 11 साल की रिदम सदियों से देखी गई है। इस साइकिल को समझना क्रूशियल है। सेक्शन 6, अतीत की फुसफुसाहटें, फोकलोर और हिस्ट्री में सनस्पॉट्स। इंसान हजारों सालों से सूरज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यह पूछना नेचुरल है, क्या पुराने जमाने के लोगों ने ये स्पॉट्स देखे थे? जवाब है हाँ। हालांकि सीधे सूरज को देखना डेंजर्स है, उन्होंने तरीके खोज लिए थे। कभी कभी सनराइज या सनसेट के दौरान सूरज की लाइट धीमी होती है। यह हेज या फॉग से फिल्टर होती है। ऐसे समय में बड़े सनस्पॉट्स नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने 2000 से ज्यादा सालों तक सनस्पॉट्स के डिटेल्ड रिकॉर्ड्स रखे। वे उन्हें कौवे जैसी भाप या बेर के फूल जैसे धब्बे कहते थे, जो सूरज पर चलते थे। ये रिकॉर्ड्स बहुत वैल्यूएबल हैं। ये मॉडर्न साइंटिस्ट्स को सूरज के लॉन्ग टर्म बिहेवियर का अध्ययन करने में मदद करते हैं। एंशिएंट ग्रीस में अनाक्सागोरस और थियोफ्रेस्टस जैसे फिलोसोफर्स ने भी सूरज पर डार्क स्पॉट्स का जिक्र किया था। हालांकि एरिस्टोटल का प्रीवेलिंग व्यू यह था कि आसमान परफेक्ट और अनचेंजिंग थे। 17वीं सदी की शुरुआत में टेलीस्कोप के इन्वेंशन के साथ सब कुछ बदल गया। गैलीलियो के ऑब्जर्वेशंस पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने दिखाया कि ये स्पॉट्स सूरज की सरफेस पर या उसके बहुत करीब थे। सेक्शन 7, अर्थली कनेक्शंस। क्या सनस्पॉट्स हम पर असर डालते हैं? यह एक सवाल है जो बहुत से लोग पूछते हैं। क्या एक डिस्टेंट स्टार पर ये स्पॉट्स सच में हम पर यहां अर्थ पर असर डालते हैं? जवाब है जोरदार हाँ। सनस्पॉट्स खुद तो बस इंडिकेटर्स हैं। वे सूरज की मैग्नेटिक एक्टिविटी के सिम्टम्स हैं। यही अंडरलाइंग मैग्नेटिक एक्टिविटी है जिसका हमारे प्लैनेट पर सिग्निफिकेंट असर हो सकता है। जब सोलर एक्टिविटी ज्यादा होती है और बहुत सारे सनस्पॉट्स होते हैं, तो सूरज के फटने की संभावना ज्यादा होती है। इन इरप्शंस को सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस या CMIs कहते हैं। अगर ये इरप्शंस अर्थ की ओर हों, तो वे हमारे प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसी इंटरैक्शन को हम स्पेस वेदर कहते हैं। और स्पेस वेदर के हमारे टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स पर कई इंपैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे स्ट्रैंग सोलर स्टॉर्म्स रेडियो कम्युनिकेशंस को डिसरप्ट कर सकते हैं। वे ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकते हैं। वे जमीन पर लंबी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स में करंट्स इंड्यूस करके पावर आउटेजेस भी कर सकते हैं। इसलिए सनस्पॉट्स और सोलर एक्टिविटी को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8, सच और झूठ को अलग करना, आम गलतफहमियों का पर्दाफाश। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नेचुरल फेनोमेनन होता है, तो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस पैदा होते हैं। सनस्पॉट्स भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं और कभी-कभी गलत इंफॉर्मेशन फैल जाती है। सच को झूठ से अलग करना हमारा काम है। एक आम मिसकंसेप्शन यह है कि सनस्पॉट्स सीधे अर्थ पर अर्थक्वेक्स या वोल्केनिक इरप्शंस का कारण बन सकते हैं। इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अर्थ की जियोलॉजी इंटरनल फोर्सेस से चलती है, सीधे सनस्पॉट से नहीं। एक और डर यह है कि एक बड़ा सनस्पॉट का मतलब है कि सूरज मर रहा है या फट रहा है।
यह भी सच नहीं है। सनस्पॉट सूरज के एक्टिविटी साइकिल के नॉर्मल फीचर्स हैं। सूरज एक मिडिल एज्ड स्टार है। इसके पास अगले 5 बिलियन साल तक जलने के लिए काफी फ्यूल है। हालांकि सूरज इवेंचुअली बदलेगा, सनस्पॉट्स उसके इमिनेंट डिमाइस का साइन नहीं है। वे बस उसके रेगुलर हेल्दी फंक्शनिंग का हिस्सा हैं, जैसे अर्थ पर मौसम। कुछ लोग चिंता करते हैं कि सनस्पॉट्स सूरज को ओवरऑल ठंडा कर देते हैं और इससे आइस एज आ सकता है। सेक्शन 9, कभी न खत्म होने वाली खोज, सनस्पॉट्स का अध्ययन क्यों जरूरी है। तो हमने देखा कि सनस्पॉट्स क्या हैं। हमने देखा कि वे डार्क क्यों दिखते हैं। हमने उनके साइकिल, उनकी हिस्ट्री और अर्थ पर उनके इफेक्ट्स पर चर्चा की है। लेकिन इन सोलर ब्लेमिशेस का अध्ययन जारी रखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जवाब सिंपल है। सूरज को समझना यूनिवर्स में हमारी जगह को समझने के लिए फंडामेंटल है और यह हमारी टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी के लिए क्रूशियल है। सनस्पॉट्स का अध्ययन करने से साइंटिस्ट्स को सूरज के मैग्नेटिक फील्ड को समझने में मदद मिलती है। यही ज्यादातर सोलर एक्टिविटी के पीछे का इंजन है। इन स्पॉट्स का अध्ययन करके हम सूरज के अपने मॉडल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। हम और जान सकते हैं कि स्टार्स जनरली कैसे काम करते हैं। सूरज हमारा सबसे करीबी स्टार है। यह एस्ट्रोफिजिक्स के लिए एक नेचुरल लैबोरेटरी है। हम सूरज के बारे में जो सीखते हैं वह हमें कॉस्मोस में दूसरे स्टार्स को समझने में मदद करता है। यह नॉलेज हमारे साइंटिफिक होराइजन्स को बढ़ाता है। ज्यादा प्रैक्टिकली, जैसा कि हमने डिस्कस किया, सोलर एक्टिविटी अर्थ को अफेक्ट करती है। यह हमारे सैटेलाइट्स, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स और हमारे पावर ग्रिड्स पर इंपैक्ट डालती है। सनस्पॉट्स